तो बात है 2016 की, जब रिलीज हुए पनामा पेपर्स। इन पेपर्स के अंदर डिटेल्स थी उन लोगों की जिन्होंने अपनी सरकार से टैक्स बचाने के लिए पनामा में कई जगह पर पैसों की हेराफेरी करी। एंड उन लाखों लोगों में कुछ नाम थे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन और विजय माल्या। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन। जी हाँ, इतने बड़े बॉलीवुड स्टार्स ने मिलके भारत की सरकार का पैसा गुल कर दिया। मगर क्या थी ये पूरी कंट्रोवर्सी और आखिर क्यों इसने उस वक्त सबको शॉक करके रख दिया? और सिर्फ यही नहीं, क्या हुआ जब करीना कपूर को ऑफर हुआ रोल सीता माता का एंड उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि पब्लिक ने उन्हें बहुत हेट किया? क्या हुआ जब बिपाशा बासु का एमएमएस लीक हुआ, वो भी राज्यसभा के एक मेंबर के साथ? एंड कैसे रेखा जी की एक किस इतनी वायरल हुई कि पहुंच गई अमेरिका? एंड ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की अमेजिंग पेशकश। तो रेखा जी को आखिर कौन नहीं जानता, वो एक बहुत फेमस एक्ट्रेस रही हैं एंड उनका भी नाम कई कंट्रोवर्सीज में गिना जाता है। बट अभी रिलीज हुई उनकी एक बुक जो उनकी लाइफ के ऊपर थी एंड उसमें उन्होंने बताया कुछ ऐसा जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि जब रेखा नई नई इंडस्ट्री में आई थी तो सिर्फ 15 साल की थी, तब उनसे उम्र में 15 साल बड़े विश्वजीत ने उन्हें लिप टू लिप जबरदस्ती किस करा, वो भी 5 मिनट बिना उनकी सहमति के। कहते हैं इस सीन ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। बट उस टाइम पे मी टू नहीं होता था और रेखा किसी को नहीं बता पाई कि उनके साथ क्या हुआ। बट अब उन्होंने बताया कि कैसे जब वो मूवी अनजाना सफर शूट कर रही थी, जो बाद में बनी दो शिकारी, तो उसमें एक सीन शूट करते वक्त सडनली विश्वजीत ने रेखा को पकड़ा और 5 मिनट तक बिना रुके किस किया। कहते हैं कि डायरेक्टर का प्लान था रेखा को ना बताने का, बट ये बहुत ही स्कैरी चीज है। आई मीन एक छोटी 15 साल की बच्ची को उसने 15 साल बड़ा लड़का जबरदस्ती किस किया। एंड अगर आपको ये गंदा लग रहा है तो फिर ये सुनो, जब ये सीन हो रहा था तब किसी ने सेट पे चू तक नहीं करी। उन्होंने कैमरा ऑन रखा एंड ये सीन मूवी के फाइनल कट में भी गया। बट जब रेखा छोटी थी, उन्हें सही गलत नहीं पता था, तो वो सेट पर इसके बाद घंटों तक रोई। ये चीज इतनी वायरल हुई कि अमेरिकन मैगजीन टाइम मैगजीन ऑफ यूएस ने इसे अपने कवर पर रखा, द किसिंग क्राइसिस ऑफ इंडिया। ये बहुत सैड है कि उस वक्त इंडस्ट्री में ये सब हुआ और हमें पता तक नहीं। बॉलीवुड को जितना करीब से देखो उतनी नफरत होने लगती है। जिधर विश्वजीत ने कहा कि वो केस प्री डिसाइडेड था, डायरेक्टर ने सब डिसाइड करा हुआ था एंड इवन कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं थे। एंड इवन उसके बाद उन्होंने रेखा को मूवीज में काम दिलवाया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक 15 साल की बच्ची के साथ फोर्सफुली ये कर सकते हो। आपके ओपिनियंस इस कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या है, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना। कोई अगर फ्री हुआ तो रिप्लाई जरूर करेंगे। तो बात है तब की जब राइटर केवी राजेंद्र प्रसाद बना रहे थे रामायण, जिसमें राम जी द साउथ के एक्टर महेश बाबू थे एंड रावण होने वाले थे ऋतिक रोशन। ये मूवी वही लिख रहे थे जिन्होंने बाहुबली लिखी है। और हम सबको पता है कि इंडिया एंड हिंदुइज्म में सबसे बड़ा कोई लेजेंड है तो वो द लेजेंड ऑफ रामायण का है। बट प्रॉब्लम तब हुई जब कास्ट किया गया सीता माता को। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई तो खबर आई कि सीता माता का रोल डायरेक्टर करीना कपूर को ऑफर कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब डिसीजन था। बट इससे ज्यादा अजीब ये था कि कंट्रोवर्सी हर जगह ये खबर आई कि करीना कपूर को जब पता चला कि उन्हें सीता माता का रोल ऑफर हुआ है तो उन्होंने अपना प्राइस उस मूवी के लिए 15 से 12 करोड़ कर दिया, जहां वो यूजुअली 6 करोड़ लेती थी। बट अब उन्होंने सीधा 12 करोड़ यानी डबल कर दिया, जो ज्यादा अच्छा डिसीजन नहीं था। हर तरफ रिलीजियस लोगों ने बात पे सवाल उठाया कि हाउ कैन शी डू दिस? रोल अगर सीता माता का है तो क्या मतलब है कि वो डबल चार्ज करें? एंड ट्विटर वगैरह पे उनसे बहुत लोग नाराज हो गए। कई लोगों ने उनके नाम खान को क्रिटिसाइज किया। बट क्या असल में ये हुआ था? तो जब राइटर केवी राजेंद्र प्रसाद जी को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो करीना को कभी साइन ही नहीं किया था फॉर दिस रोल। फिर ये बात आई कहां से? बट इवन इस स्टेटमेंट के बाद भी लोगों ने करीना को क्रिटिसाइज किया। बट फिर करीना ने हार मानी और आकर बताया कि मुझे कोई ऐसा मूवी ऑफर नहीं हुआ है क्योंकि आई एम नॉट फिट फॉर दैट लेजेंडरी रोल। जहां ये मूवी पता नहीं कब आएगी एंड कब नहीं, क्योंकि मैं लेजिट अच्छी रामायण की लाइव एक्शन मूवी देखना चाहता हूँ। आदि पुरुष से दूर जाना मेरी जिंदगी का लक्ष्य बन गया है। एंड फिर थोड़े टाइम बाद ये कंट्रोवर्सी ठंडी हो गई। बट अभी फिर से करीना ने इस घाव को खुरेद दिया है। तो अभी सिंघम अगेन के ट्रेलर लॉन्च पे करीना जब आई तो उन्होंने कहा कि रामायण में सीता माता ना हो ऐसा नहीं हो सकता, और रोहित शेट्टी के फिल्म में करीना ना हो ऐसा नहीं हो सकता। रामायण में सीता ना हो ऐसे हो नहीं सकता, रोहित शेट्टी की फिल्म में करीना कपूर नहीं हो ऐसे हो नहीं। जो इतना ज्यादा ऑफेंडेबल
नहीं था शायद, बट कई लोग फिर से कमेंट में बोलने लग गए। कई लोगों ने कई आर्टिकल्स में ऐसा क्लेम किया गया कि करीना ने खुद को सीता माता से कंपेयर कर दिया है और फिर सिंघम अगेन आ गई और मुझे सिर दर्द देके चली गई। वैसे करीना कपूर की वो कंट्रोवर्सी याद है जब उनका और शाहिद का कुछ लीक हो गया था? जाके ये वीडियो जरूर चेक करना। तो बिपाशा बासु, जिन्हें आप सब जानते हैं राज जिस्म एंड कई ऐसी बेस्ट मूवीज से और उनके बोल्ड कैरेक्टर के लिए, I mean, जब भी बिपाशा बासु सुनते हैं तो आपके तन बदन में आग लग जाती है, आई एम प्रीटी श्योर। बट एक आग तब लगी जब बिपाशा बासु और अमर सिंह जी का एक कॉल MMS लीक हो गया। तो लेट अमर सिंह जी, जो कि एक पॉलिटिशियन थे एंड कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ उनकी बातचीत थी, इवन अमिताभ बच्चन जी के साथ भी उनकी अच्छी पहचान थी, एंड वो आ गए सुर्खियों में जब उनका एक ऑडियो MMS लीक हुआ जिसमें बिपाशा बासु उनसे कह रही थी कि एज डज नॉट मैटर, उम्र मैटर नहीं करती, और अमर सिंह जी ने कहा कि पैरों के बीच में करती है। You been busy something? कौन? Dipasha, yeah. I don't think so. Age really matters. Does it? It matters between the legs, ना? ये बहुत शॉकिंग था। I mean, बिपाशा उनसे कई साल छोटी थी एंड अमर सिंह जी उनके लिए उम्र में काफी बड़े थे एंड ये बहुत अजीब था। जहाँ ये आवाज सुन के सबने कहा कि ये तो बिपाशा बासु है, एंड इवन ये सुनो, Dipasha, yeah. ये बहुत ही अजीब था कि एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस के ऊपर ये इल्जाम लगा कि ये ऑडियो कॉल उनका है, एंड ये वो वक्त था जब फोन्स वगैरह नहीं होते थे एंड ये ऑडियो MMS हर जगह वायरल हो गया, न्यूज चैनल्स में हर तरफ यही बात चल रही थी। बट क्या सही में ये बिपाशा बासु थी एंड अमर सिंह जी थे? क्या हो अगर मैं कहूँ हाँ, तो एक्चुअली में एक बार अमर सिंह की सारी ऑडियो टेप्स लीक हो गई थी एंड उनके अंदर निकल कर आई ऑडियोज जिन्हें न्यूज वालों ने दिन भर चलाया, एंड जिनमें से एक थी ये वाली ऑडियो। When are you meeting me? हाँ, मिल रहा है। मैं भी बहुत बिजी हो गया। मैं बिजी हो? बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। जहाँ कई लोगों ने ये सुन के कहा कि ये बिपाशा है, एंड इवन अमर सिंह जी के बॉलीवुड के कनेक्शंस उस वक्त काफी थे, एंड उस वक्त बॉलीवुड में कोई और बिपाशा नहीं थी, एक थी तो उनका नाम बिपाशा बासु था। एंड अमर सिंह जी से जब ये पूछा गया कि ये आप ही हैं, तो उन्होंने कहा यस मैं ही हूँ, बट ये लड़की बिपाशा नहीं है। जी हाँ, उन्होंने खुद क्लेम किया कि ऑडियो में जो आदमी है वो मैं हूं, बट ये लड़की बिपाशा बासु नहीं है। एंड इवन जब ये बात बिपाशा तक पहुंची तो उन्होंने चैलेंज दिया कि कोई भी माई का लाल ये प्रूव करके दिखाए कि इस कॉल में आवाज मेरी है, एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। I mean, न्यूज वाले एंड लोग किसी को भी किसी की कंट्रोवर्सी से जोड़ देते हैं, एंड ऐसे ही बिप्स कॉलिंग वाली कंट्रोवर्सी धीरे धीरे गायब हो गई। ये लोग काफी ज्यादा डर्टी थे एंड इसकी वजह से कंट्रोवर्सी जो हुआ आज तक नहीं पता चल पाया कि वो बिपाशा थी या कौन थी। एंड गाइस, अपने फोन्स पे भरोसा मत करो, कभी कभी कुछ भी लीक हो सकता है। तो ये बात है जब 3 अप्रैल 2016 को रिलीज हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनका साइज था 2600 GB यानी 2.6 टेराबाइट्स, जिसके अंदर था 1 करोड़ 10 लाख पेपर, जिनके ऊपर नाम था उन सभी लोगों का जिन्होंने अपने काले पैसे या अपने एक्स्ट्रा कमाई को ऐसी कंपनी में लगाया है जो उनके पैसों से बिजनेस करती है, जिधर टैक्स नहीं देना पड़ता। कानूनी सलाह देने वाली पनामा की एक कंपनी मोसैक फोंसेका के लीक हुए दस्तावेजों ने दुनिया भर के कई बड़े नेताओं और हस्तियों की वो असलियत सामने रख दी है जिसे वो दुनिया से शायद छिपाना चाहते थे। ये बहुत बड़ी खबर थी, दुनिया भर के 500 से ज्यादा लोगों का नाम इसके अंदर था। I mean, ये बहुत बड़ा क्राइम है क्योंकि ये पैसे ब्लैक भी हो सकते थे एंड इसमें इंडियंस भी शामिल थे जिनका नाम सुन के सब हैरान रह गए थे। इसके अंदर गुड़गांव वाले DLF के मालिक KP सिंह, इंडिया बुल्स के चेयरमैन समीर गहलोत एंड बॉलीवुड से रिप्रेजेंट करते हुए अमिताभ बच्चन जी और ऐश्वर्या राय भी थी। यस, इतने बड़े सेलेब्स कर रहे थे टैक्स का घोटाला देश के बाहर। बट क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी? जानना है? सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। लीक हुए दस्तावेजों में अमिताभ, ऐश्वर्या के भी नाम। तो पनामा एक जगह है जिसको टैक्स हेवन कहा जाता है क्योंकि वहां पे आप कोई भी इलीगल काम या लीगल काम विदाउट टैक्स कर सकते हो। तो मोसैक फोंसेका नाम की एक पनामा कंपनी से किसी की भसड़ थी और उसने इस कंपनी का डेटाबेस लीक कर दिया हर जगह, एंड सभी लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन किया तो ये डॉक्यूमेंट पूरा बना 1 करोड़ 10 लाख पेपर्स का, जिसका नाम पड़ा पनामा पेपर्स। कहते हैं टैक्स से बचने के लिए इंडियंस ने मिलके 2 लाख से ज्यादा कंपनियों में अपना पैसा लगाया। कहते हैं इन सब ने ये कंपनियां तब खरीदी जब इंडियन लॉस के हिसाब से ये करना इलीगल था, और बच्चन जी का नाम 2 कंपनियों में था जो समुद्री जहाज वगैरह चलाते थे, बट अपेरेंटली उनका प्रॉफिट करोड़ों में था। एंड अलग से 2 और कंपनियां थी। ये कंपनी 1993 में बनी थी, मतलब तब जब ये सब करना इलीगल था। कि अमिताभ बच्चन का नाम समुद्री जहाज चलाने का काम करने का दावा करने वाली 4 विदेशी कंपनियों के डायरेक्टर के तौर पर आया है।
इनमें एक कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और 3 कंपनियां बहामास में बनाई गई। ये कंपनीज बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में बनी थी एंड ये दोनों जगह टैक्स इवेजन के लिए ही जानी जाती हैं। बट ससुर तो जहां फंसे ही थे वहां नाम आया बहू का इन डॉक्यूमेंट्स में। नाम था ऐश्वर्या राय का, कि वो भी इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ऐश्वर्या की मदर वृंदा राय, उनके पापा कृष्णा राय का भी एक नाम था ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की एक कंपनी के शेयर होल्डर्स में। ऐश्वर्या राय और उनके परिवार के लोग भी कम से कम 3 साल तक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक कंपनी का हिस्सा रह चुके हैं, जो बहुत क्रेजी बात थी। जिधर इस कंट्रोवर्सी में कई पॉलिटिशियंस फंसे, कांग्रेस भी फंसी, बट मेन फोकस ये लोग थे। इंडियन एक्सप्रेस, जिन्होंने ये खबर इंडिया में रिपोर्ट करी, ने बताया कि हमने अमिताभ जी को मेल वगैरह किया बट उनके पास रिप्लाई नहीं आया। एंड इवन ऐश्वर्या के स्पोक्सपर्सन ने तो कहा कि जिसने ये रिपोर्ट बनाई है वो सब झूठ बोल रहे हैं। इसमें मेसी, पुतिन एंड सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम था। बट प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉपर प्रूफ ना होने की वजह से ऐश और अमिताभ जी को कुछ नहीं कहा गया एंड वो फ्री हो गए बाकी लोगों की तरह। अमिताभ जी ने इवन ये तक कहा कि मेरा नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है, जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से मैं एक को भी नहीं जानता एंड मैं आज तक कहीं पर भी पैसे खर्च कर रहा हूं तो उन सब पे टैक्स भरता हूं। मैंने हर तरह का टैक्स दिया है, जिनमें विदेश में किया गया निवेश भी शामिल है। मैंने जो भी पैसा विदेश में निवेश किया वो कानून के मुताबिक ही किया है। ये बहुत बड़ा मामला था जिधर पूरी दुनिया, चाइना, इंडिया, रशिया एंड हर जगह हड़कंप मच गया। बट इंडिया में सबने अलग अलग बयान दिए एंड नाम के अलावा कोई और सबूत ना होने की वजह से सब बच गए। बट आपको क्या लगता है, क्या ये साल के 10,000 करोड़ से ऊपर कमाने वाले लोग सच में ऐसा काम नहीं करेंगे? और क्या ये कोइंसिडेंस है कि दुनिया में कहीं एक बच्चन और ऐश्वर्या राय नाम के लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स में साथ हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट द टॉप 4 क्रेजी कंट्रोवर्सीज ऑफ बॉलीवुड। आप इनके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हमारे ये वीडियो यूट्यूब ने हटा दिया तो हमने इसको रीअपलोड किया है, तो प्लीज देख लो। मैं हॉस्पिटल में था अपेरेंटली तो ज्यादा वीडियोस नहीं डाल पाए, बट प्लीज अगर आप मिथुन वाली वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा एनी कहने को बोल रहा है। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्पेशल थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमास्टिक, एनी सुराज एंड मी इरफान। एंड हम एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं गाइज, जिसके लिए हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे, तो प्लीज उधर आपका ओपिनियन मैटर करता है तो जरूर देखना। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में एंड अगले साल में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमास्टिक है। ओ डसदे वे सपने वे रत्तियां दे, आंदे रहंदे मैनू तेरी अखियां दे, रीत लगी पक्कियां वे, ओ जद दी कोल मेरे लंघ दिया।